राम राम जी और नमस्ते जी। और हमारी बात गौर से सुने, ध्यान से सुने। और जो आज की औरतें हैं, जो नए ज़माने की औरतें हैं, भी सुने। अपने बाप मताई को शर्मिंदा मत करें, क्योंकि जब तुम्हारे पति हैंगे मजदूरी करके या नौकरी करके आपको खिला रहे हैं, घरे बैठा के मतलब खुआ रहे हैं, फिर भी तुम उनको गद्दारी कर देती हैं। मत गद्दारी करो, गद्दारी मत करो। अब तुम कहती हैं कि हम शायद पूरे उपासे रहते हैं पति के लिए, हम करवा चौथ उपासे रहते हैं अपने पति के लिए। तो ये दोस्तों, ये सब झूठी है, बकवास है बिल्कुल। कुछ जनी मानस हैं स्वार्थ की भूखे हैं, स्वार्थ के पीछे करवा चौथ उपासी रहती है, स्वार्थ के पीछे। स्वार्थ ऐसा स्वार्थ हम बताएं कि हमें नई दुतिया नई साड़ी है, नौ नौ जीवा, जैसे जीवाला है, जैसे जल लोकट है, ऐसे नौ नौ सामान मिल जाए, भाड़ में जाए। वो पति एक दिन को पति की पूजा कर लो, और दूसरे दिन चाय जी की पूजा कर लो। ऐसा मत करो। क्यों एक दो जनी मानसा कहती हैं, सब जनी मानसन को मतलब सब औरतन को बदनाम करती हैं। करवा चौथ तो बड़े नियम से निभाती हैं, तो जब ऐसा नियम से करवा चौथ निभाती हैं, तो ऐसे नियम से अपने पति को क्यों नहीं निभाती। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जब राम जी ने एक पत्नी सिवा किसी को नहीं देखा, ऐसा सीता मैया ने है एक पति के बिना किसी को नहीं देखा है। तो ऐसी अपन औरतें भी चल सकते हैं, लेकिन वे तो दौलत के पीछे ना तो जेठ देखती है, ना देवर देखती है, ना भाई देखती है, ना बेटा देखती है, ना दमाद देखती है। और मुस्कान ने तो गजब ही कर दिया कि मुस्कान औरत ने तो गजब ही कह दिया कि अपने पति के 15 टुकड़े करके ड्रम, नीले ड्रम में पैक ही कर दिया, प्लास्टिक का भी कर दिया ऊपर से, और उसमें फूल भी लगाना सोच रही थी। तो और एक औरत ने भी ऐसा गजब कर दिया कि वो अपने बेटी की शादी आ गई, मेहंदी सहंदी सब लगी बेचारी के हाथ में, उसने अपनी बेटी की ही जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या तुम्हारा पति ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता है? अगर तुम्हारा पति तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते तो वो बाहर क्यों जाता? इसलिए बाहर जाता है कि अपने बच्चों की और पत्नी की ख्वाहिश पूरी कर पाए, खावे पीवे की, ओढ़वे पहरवे की। और जब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे थे तो उसी दिन से भग जाना। तो जिस दिन तुम्हारी डोली आई थी तुम्हारे सासरे में, उस दिन तक तुमको सब नॉलेज हो जाता हो, तो उसी दिन से आप अपने बाप के पास जा सकती हैं। क्यों किसी का घर परिवार बर्बाद कहते हैं कि आधी ज़िंदगी में बच्चे हो जाते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद, बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उस लड़का की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, जिसके पास आप दुल्हन बन के जाती हैं। अरे आपको भागना ही है तो उसी दिन भाग जाओ ना, जिस दिन डोली से उतरती हो, तो वो अपनी कैसे न कैसे ज़िंदगी तो संभाल लेगा। तो ऐसी औरतें हैं कि करती हैं, एक दो होती हैं सब बदनाम। इसलिए तो आदमी कहते हैं कि औरत पाँव की जूती होती है। इसलिए औरत बदनाम है कि कुछ औरतें खरियाट करती हैं और सब औरतें बदनाम होती हैं। कौन औरतें अपने जब पति है फिर भी जेठ को राखती हैं, पति है फिर भी देवर को राखती है, पति है फिर भी अड़ोसी पड़ोसी को भी नहीं छोड़ती हैं। ऐसा मत करेंगे। कुछ सरकार की भी गलती है, मोह दे देते हैं, मत मोह दें, क्योंकि ये भारत पूरी बिगड़ चुकी है। ये
भारत में बहुत अत्याचार हो रहा है। इतना अत्याचार मत करो औरतें आजकल की, मत करो तो नहीं औरतें अत्याचार के सब औरतें बदनाम हो जाए, मत सब औरतों को बदनाम करो। अगर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे तुम्हारे पति लोग, तो जिस दिन तुम डोली से उतरती है उसके दूसरे दिन अपने घर वापस जा सकती हैं कि हमको नहीं रहना है। बच्चे हो जाते हैं तो उनको भी बदनाम कर देते हैं। और इतना लोग मत करें दोस्तों। तो अब देखो हम ब्लॉग बंद कर रहे हैं, क्योंकि आज हमको यही बात कहने थी। अगर हमारी बात पसंद हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।